स्टूडेंट्स, आज हम बेटा करेंगे फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। फ्रक्टोज ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। फ्रूट शुगर। और C6H12O6 ही इसका फॉर्मूला होता है। द ओनली डिफरेंस इज़ कि जो आपका ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड होता है ग्रुप, और इसमें जो है वो सेकंड कार्बन पे कीटो ग्रुप लगा होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें फ्रक्टोज का पाया कहाँ जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, इसलिए फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। और हनी में और स्वीट फ्रूट्स में पाया जाता है अलॉन्ग विद ग्लूकोज भी होता है, तो ये भी होता है। और कंबाइंड स्टेट में ये डाइसेक्राइड्स आपकी सुक्रोज में पाया जाता है, और पॉलीसेक्राइड्स में इंसुलिन में पाया जाता है। कौन? आपका फ्रक्टोज, राइट। और अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें केन शुगर की, तो फॉर्मूला ऑफ केन शुगर इज़ C12H22O11। जब उसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कंसेंट मतलब H2SO4, जब वाटर लिखा तो डाइल्यूट ही होगा, तो इसमें एक इसका जो है वो कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज में, डी ग्लूकोज में, और दूसरा होता है डी फ्रक्टोज में। बट द दिस फ्रक्टोज जो है, जैसे आपके पास इसमें सेकंड नंबर कार्बन पे जो है वो कीटो ग्रुप लगा होता है। डी सीरीज़ ही है ये, जैसे हमने LNDC पढ़ा था, तो ये डी सीरीज़ ही है। दैट मीन्स कि OH जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? राइट हैंड साइड को प्रेजेंट है, जो लास्ट कायरल कार्बन का जो OH है। और लिबो रोटेटरी, दैट मीन्स ये डिफरेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये रोटेट करता है आपके लेफ्ट हैंड साइड को रोटेट करता है। तो इसलिए इसको जो है वो लिबुलोज भी बोलते हैं। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? लिबुलोज, क्योंकि इसके जो सीरीज़ है ये लिबोरोटेटरी से कंपाउंड से बिलोंग करती है। ठीक है। और इसको हम जो है लिखेंगे तो डी टाइप के लिए या डी फ्रक्टोज, और नेगेटिव साइन लगा देंगे, या फिर उसमें हम स्मॉल डी भी लिख सकते हैं। मतलब ये हो गया डी फॉर इसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन जो है डी होती है। तो डी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन इसकी डी क्यों चल रहा है यार, क्या हुआ? तो मेरा डी What happened? मेरी वही चलेगी, जितने कलर ही चलेगी, कहाँ चलेगी? तो देखो हिल रहा है, और ये क्या हो रहा है? इसका मतलब मैंने कुछ ऐसे नहीं, मैं समझ गई है। नहीं, अगेन इट्स नॉट वर्किंग। तो इसमें आपके पास डी मतलब कि जो आपके पास कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे आपके पास यहाँ डैश लगा के यहाँ माइनस मीन्स लिबोरोटेटरी और फ्रक्टोज, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। या डी, और यहाँ पे आपके पास L भी हो सकता है, स्मॉल फ्रक्टोज। तो ये वाली जो इसकी जो दिस टाइप ऑफ आपका जो फ्रक्टोज है, ये आपकी होते हैं। तो इसमें हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ना है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जो है वो वही साइक्लिक भी हो सकता है, ओपन चेन भी हो सकता है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में हम
CH2OH, सेकेंड कार्बन पे आपके पास कीटो ग्रुप, और थर्ड कार्बन जो है आपकी वो वैसे की वैसी होगी जैसे ग्लूकोज में है। तो ये वाला OHCH2 हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये। तो ये आपके पास जो है वो डी लिबोरोटेटरी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। साइक्लिक की अगर हम बात करें तो हम इसी से ही आपका जो है वो बना लेंगे। जैसे क्या होगा कि आपके पास यहाँ से ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है वो आपकी ये वाली ऑक्सीजन जो है इसके और इसके बीच में जो है वो क्या बन जाएगा, कार्बन के बीच में आपस में लिंकेज बन जाएगी, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो इधर आएगा तो हाइड्रोजन जो है वो इधर लग जाएगी। तो आपके पास स्ट्रक्चर्स क्या बनेगा कि आपके पास जो CH2 ऊपर वाला है, ये CH2OH लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, राइट हैंड साइड भी। ऑक्सीजन के साथ OH लग गया तो यहाँ पे OH आ जाएगा, वेट, यहाँ आ जाएगा आपके पास C, नीचे बनाती हूँ बेटा मैं, ये ऐसे। तो इसमें जो है वो एक स्ट्रक्चर आपका क्या आ सकता है, CH2OH आपका लेफ्ट हैंड साइड रह गया, और जो आपके कार्बन के साथ OH जो है वो राइट हैंड साइड है। अब इस कार्बन में जो है वो इस कार्बन में जो है आपके पास H इधर को है तो बाकी वैसे ही लिखना है। इधर आपके पास जो है वो H इधर है, और आपकी बॉन्डिंग जो है वो यहाँ बन रही है तो बॉन्डिंग आपने दिखानी है, ठीक है। तो CH2H हुआ, HOH आया, उसके बाद HOH आया, और उसके बाद आपके पास जो है वो यहाँ पे OH आया, इधर पे आपके पास जो है वो HOH आया, ये वाला है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो CH2 मैंने 5th पे बनाया है शायद, OH यहाँ पे होगा, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये बेटा आपके पास ये बन जाएगा ऐसे, यहाँ ऑक्सीजन लग गई और यहाँ पे आपके पास CH2 है ना। तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। और ये देखो ये राइट हैंड साइड है OH, तो आपके पास जो है वो उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा, और अगर राइट हैंड साइड है तो इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड होगा तो इसको हम बोलेंगे बीटा, बीटा फ्रक्टोज बोलेंगे। ये वही चीज़ है, तो मैं बीटा फ्रक्टोज आपका नहीं बनाऊंगी। क्या करना है आपने बीटा फ्रक्टोज में, CH2OH को इधर लगाना है और OH को इधर लगाना है, बस ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मतलब ऐसे हो जाएगा CH2OH H, बाकी सब सेम आएगा, बाकियों में कोई वो नहीं है। यहाँ OH आएगा और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2 है ना। तो ये हो जाएगा, राइट। तो ये थे इसके, ये आपके पास फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं, फिशर्स ने दिए थे, तो उनको फिशर ओपन चेन्ड बट लिंक्ड बनाए हमने। मतलब ये है तो ये देखो ये साइक्लिक हैं, ये दोनों साइक्लिक हैं, ओपन चेन से बनाए, पर इस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं फिशर्स। क्या बोलते हैं इसको हम, फिशर्स और हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स बना बोलते हैं इसको। अगला आपके पास है इन स्ट्रक्चर्स को हम हैवर्थ में भी कर सकते हैं। हैवर्थ मतलब राउंड स्ट्रक्चर्स में। तो उसमें कैसे करना है आपने, जो आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, अल्फ़ा हमने इधर बनाई है, तो उसमें क्या करना है, उसी तरह से आपके पास ये है ना, ये हैवर्थ का है, बट ये है आपके पास क्या बोलते हैं उसको, पायरानोज के फॉर्म में। तो पायरानोज का नहीं मैं बनाऊंगी, पायरानोज का जो है वो इतना वो नहीं है। हम फ्यूरेन्स की फॉर्म में फ्यूरानोज बनाएंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरानोज होता है, इस तरह से ये है फ्यूरेन्स। तो फ्यूरेन के आधार पे ही इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो हैं। तो इसमें क्या बनाएंगे हम, फ्यूरेन्स के आधार पे हमारे पास वही 5 मेंबर रिंग बनाना है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर था। अब 5 मेंबर रिंग में क्या होगा, COH OH CH2 है ना। यहाँ पे H जो मैंने आपको पहले बना दिया था वो 5 मेंबर रिंग बनना था उसमें, जिसमें हमने 5th से लिंकेज कर दी थी ये वाली। तो ये वाला 5th मेंबर रिंग आ गया, और यहाँ पे भी आपके पास CH2OH। सिमिलरली ये आपके पास अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, जब आप इधर कर लोगे तो बीटा डी ग्लूकोज आ जाएगा। तो COH CH2OH ये बीटा ग्लूकोज आ गया। बाकी सब सेम, बाकी कोई इनको हम एनोमर्स बोलते हैं आपस में, जिनमें जो है वो कार्बन नंबर के, इसमें तो आपके पास कार्बन नंबर सेकंड में जो आपके पास पोजीशंस ऑफ OH उसको है ना। तो ये आ गया, और यहाँ से आपने ऐसे ही, तो बाकी सब सेम।
ये, और ये CH2OH। ओके, तो ये आ गया बेटा। तो इसको अब इसका हमने जो है वो फ्यूरानोज बनाना है बेटा। तो फ्यूरानोज जो है वो फ्यूरेन से लेके लिया है। इसमें 5 मेंबर्ड रिंग बनाना है। क्या बनाना है? 5 मेंबर्ड रिंग। कैसे बनाना है? ये बना दिया ऐसे ऐसे, ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गया। अब अगर अल्फ़ा ग्लूकोज है तो OH जैसे पीछे था OH का रखना है ध्यान, तो OH डाउन है, और अगर बीटा होगा तो OH ऊपर होगा। बट उसमें OH नीचे था, H वाले जो आपका जो ग्लूकोज का फार्मूला था उसमें OH नीचे था, यहाँ पे OH नीचे ऊपर चला जाएगा। बाकी अल्टरनेटिव पोजीशन पे करते जाइए। और यहाँ पे HCH2OH, ये आपके पास जो है वो अल्फ़ा ग्लूकोज है। कैसा है? अल्फ़ा फ्रक्टोज है। बाकी सब सेम, अल्फ़ा D माइनस फ्रक्टोज। और इसका बीटा बनाएंगे तो क्या होगा? बीटा में OH ऊपर चला जाएगा, OH ऊपर चला गया, और CH2OH नीचे चला गया। बाकी OH HOH HCH2OH, ये आपके पास है बीटा डी फ्रक्टोज। एक अल्फ़ा डी फ्रक्टोज और ये वाला बीटा डी फ्रक्टोज, बाकी सब सेम है। उसके बाद हमारे पास है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। डाइसैकेराइड्स में आपके पास वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव टू सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स। तो फॉर एग्जांपल सुक्रोज का हमने किया था, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देते थे। माल्टोज का मैंने बताया था आपको, ग्लूकोज ही होता है। और लैक्टोज का क्या होता है? ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज होता है। तो ये हमने किया हुआ है। उसके बाद हमने सुक्रोज का पढ़ना है। सुक्रोज की बेटा जब हम C12H22O11 की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है? इसमें आपके पास ग्लूकोज बनता है जिसकी स्पेसिफिक रोटेशन जो है ग्लूकोज की, वो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो है, स्पेसिफिक रोटेशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं +52.5। और जो इसकी जो फ्रक्टोज की जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो है अल्फ़ा D इज इक्वल टू -92.4 डिग्री। तो देखो दोनों की रोटेशन, एक जो है वो एक की रोटेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड है, एक की जो है राइट हैंड साइड है। तो ग्लूकोज की राइट हैंड साइड है और इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड फ्रक्टोज की। तो और क्योंकि इसकी स्पेसिफिक रोटेशन इज मोर नेगेटिव टुवर्ड्स लेफ्ट देन दैट ऑफ योर अल्फा ग्लूकोज, इसलिए इसको जो है इसमें इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्शन ऑफ शुगर बोल देते हैं, क्योंकि इन्वर्शन हो गई इसमें। ठीक है, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव स्पेसिफिक रोटेशन से नेगेटिव स्पेसिफिक रोटेशन पे होगी। तो इस रिएक्शंस को इन्वर्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, इन्वर्शन रिएक्शन। और शुगर को जो है वो इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, इन्वर्शन ऑफ शुगर भी बोलेंगे। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से हमारे पास फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज बनते हैं। और इसमें जो इनकी स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो मतलब जो आपका जो मटेरियल है उसकी स्पेसिफिक आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसकी मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज की वो कैसी है? नेगेटिव है। तो इसलिए आपको इनको इन्वर्ट शुगर्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम सुक्रोज की इसको हम इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज भी बोलते हैं। और अगर हम एंजाइम्स के प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, नेचर में तो एंजाइम ही होंगे ना, वहाँ एसिड नहीं चलता है जैसे। तो नेचुरली क्या होता है जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है, और हाइड्रोलिसिस ऑफ these sugars और ऑलवेज अकर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। तो इन्वर्टेज एंजाइम याद रखना है, इन्वर्टेज एंजाइम जो है वो इसको कन्वर्ट वही करेगा C6H12O6, बट ये आपका लिविंग थिंग्स में रिएक्शन होता है C6H12O6 जो नेचुरली होता है। और अगर इसको जो है वो इसके बजाय जाइमेज एंजाइम अगर मिले तो जाइमेज एंजाइम तो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है ये, राइट। तो स्ट्रक्चर्स की बात करें हम जहाँ तक, तो मैं आपको यहाँ पे हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्म ही बताऊँगी, मैं फिश्चर प्रोजेक्शन फार्मूला में नहीं दिखाऊँगी। तो क्या है उसमें कि आपने जो आपका ग्लूकोज है उसका तो स्ट्रक्चर वैसा ही बनाना आपने जैसा बनाया है। कैसा बनाया है? जो आपके पास उसका स्ट्रक्चर्स है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, H आपका OH नीचे आएगा, इसमें जो है वो OH इधर आएगा, इसमें OH ऊपर आएगा, है ना, यही वाला करना है। बट जब आप जो है वो
ग्लूकोज का, इसका फ्रक्टोज का बनाओगे तो उसको इन्वर्ट कर देना है आपने। इन्वर्ट कर देना मतलब फर्स्ट कार्बन आपकी यहाँ आ जाएगी, तो CH2OH ये आपकी पहली कार्बन आ गई। इधर आपके पास ये सेकंड कार्बन आ गई, ये पहली कार्बन है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन और दो OH में से जो है एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन लिंकेज बनेगी। और इस लिंकेज को, दिस लिंकेज इज नॉन एज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं बेटा इसको। ये भी पूछा जाता है। अब कौन सी हुई है, कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। और बाकी आपने बना देना है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे HOH होगा, और इधर पे HCH2OH होगा। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है आपके पास माल्टोज शुगर। माल्टोज का जैसे बताया मैंने कि माल्टोज शुगर को जब हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें डाइसेक्राइड्स माल्टोज मिलती है। फिर माल्टोज को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज बनेगा। तो दोनों यूनिट्स ग्लूकोज की हैं इसकी, है ना। तो स्टार्च जो है, क्योंकि C6H10O5 जो पॉलीसेक्राइड है उनका यही फॉर्मूला है, आपने ये याद रखना है। ठीक है। तो इसको जो है n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो हमारे पास जो है वो n नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे आपके C12H22O11 आपके पास माल्टोज मिलेगा। कौन मिलेगा? माल्टोज। और यहाँ एंजाइम डायस्टेज एंजाइम है। अब इसका स्ट्रक्चर्स भी मैंने हैवर्थ ही बनाना है, बहुत ही आसान है। तो आपने एक, मैंने बोला एक पे ही कर लेनी है। अगर आपको दूसरे वाला लगेगा फिशर वाला तो वैसा बना लेना। अब इसमें बहुत ही आसान है। दो ग्रुप आपने जो है वो बनाने हैं किसके, एक तरफ ही बनाने हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास OH है ना, इधर आपके पास HOH है, इधर आपके पास OH है, यहाँ पे HOH है, और इधर आपके पास HCH2OH है। राइट। और ये इधर तो यहाँ पे भी वैसा ही बना देना आपने। HCH2OH, कार्बन नंबर 1 पे OH है, यहाँ पे तो OH ही रहने देना। यहाँ पे HOH अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, यहाँ OH बनाना है। और आपको पता है ये H आपका नीचे आएगा, तो इन दोनों में जो है वाटर मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है। जब दोनों में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो आपके पास O लिंकेज बच जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो ऐसे करनी है। तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास? O बच गया। तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बट कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? ये अल्फ़ा। कौन कौन सी कार्बन के बीच में है? कार्बन नंबर 1 एंड यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4th कार्बन पे है। ठीक है। इसको मैं रेड से कर देती हूँ। सारा ही उड़ गया। ये कार्बन 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, 5 6। इसी तरह से इसमें भी 5 एंड 6 पर लिंकेज किस में है? 1 एंड 4 के बीच में। तो इसलिए इसको 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलेंगे, और अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। क्योंकि अल्फ़ा ये भी आपके पास अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और ये भी आपके पास अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। राइट। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर्स था किसका? आपका माल्टोज का। नेक्स्ट आपके पास है बेटा लैक्टोज। कौन है? लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क शुगर बोलते हैं, मिल्क में पाई जाती है ये लैक्टोज, मिल्क शुगर। शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें आपके पास में हमने ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर्स पढ़ा था, वहाँ पे ग्लैक्टोज जो था वो कैसा था? फोर्थ पे जो आपकी है वो फोर्थ पे उसका डिफरेंस था अल्फ़ा डी ग्लूकोज से, मतलब ग्लूकोज से फोर्थ कार्बन पे डिफरेंस था। उसमें फोर्थ पे जो है कार्बन जो थी वो राइट हैंड साइड थी, उसमें जो है वो हाइड्रोजन OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था वो राइट हैंड साइड को था। इसमें जो है वो मतलब आपके
ग्लूकोज में जो है वो राइट हैंड साइड और इसमें जो है वो लेफ्ट हैंड साइड, है ना, ये डिफरेंस था। तो इसमें जो है आपके पास लिंकेज कैसे बनानी है, आपने इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास बेटा, ये आपके पास जो है वो पहले ग्लैक्टोज बना लिया। ग्लैक्टोज में ये आपके पास जो है वो बीटा है तो ओ एच ऊपर होगा, है ना, एच ओ एच, बाकी सब सेम, बाकी सब। फोर्थ कार्बन में इसमें ओ एच नीचे होता है बट ग्लैक्टोज में ओ एच ऊपर होगा, बस ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम। और क्योंकि ये बीटा है तो बीटा डी ग्लैक्टोज है तो बीटे में ओ एच हमेशा ऊपर होता है, तो बीटा डी ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज यूनिट, है ना। तो इसमें क्या होगा, जब यहाँ पे हमने ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज में तो ये यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे एच ऊपर ओ एच नीचे, सेकंड पे भी ओ एच नीचे, फिर इसमें ओ एच ऊपर, इसमें नीचे, है ना। तो इसका ओ एच नीचे है, इसका ओ एच ऊपर है, ये है इसमें डिफरेंस। तो लिंकेज जो है वो कैसे बनेगी, ये यहाँ से वाटर गया तो लिंकेज जो है वो ऐसे बनेगी, मतलब, है ना, ओ ये ऐसे बनेगी, राइट। तो ये चीज़ हमने जो है वो करनी है, ऐसे बनेगी लिंकेज। तो इसको जो है हम थोड़ा वो कर लेते हैं ये ऐसे। तो आपके पास क्या होगा, मैं इसको मिटा देती हूँ, ये मिटा दिए, वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो इस वाली को हम ऐसे और ये ऐसे बनाएंगे, ऐसे, है ना। तो इसको बोला आपके पास कैसा, बीटा। ये आपके पास है 1 4, देखो यहाँ भी 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये 1 4 बट कैसी है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कैसी है, बीटा ग्लाइकोसिडिक। तो यहाँ पे आपके पास डाइसैक्राइड्स ख़त्म हो गए। उसके बाद बेटा एक और चीज़ आती है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। शुगर्स जो हैं जो फेलिंग रेजेंट को, टॉलरेंट रेजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, उनको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, मतलब ये शुगर ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। और जो नहीं कर सकते उनको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। पता कैसे लगाना कि आपकी रिड्यूसिंग शुगर होंगी कि नहीं होंगी, तो जो तो आपके मोनोसेक्राइड्स हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स नो मैटर व्हाट, ऑल मोनोसेक्राइड्स सेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ऑल पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। और जो डाइसेक्राइड्स हैं लाइक योर माल्टोज है, लैक्टोज हैं, जो अभी हमने पढ़े, उनके वो जो है रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन जो है, जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये आपके पास जो है वो आपका लैक्टोज है, इसमें ओ एच कैसा है, फ्री है, तो ये रिड्यूस कर सकता है आपके फेलिंग रेजेंट्स को। इसमें देखो माल्टोज में भी ओ एच कैसा है, फर्स्ट नंबर कार्बन पे देखना है, ओ एच फ्री है, तो ये भी रिड्यूस कर सकता है। बट यहाँ पे देखो आप इस पे देखो आप, क्या नाम है इसका, सुक्रोज में जो फर्स्ट नंबर ऑफ आपकी है, चाहे फ्रक्टोज की ले लो, ये फ्रक्टोज है आपका, ये फ्रक्टोज है, ये आपका जो है वो क्या है, ग्लूकोज है। दोनों की जो फर्स्ट कार्बन पे जो आपकी वो है, देखो यहाँ पे फर्स्ट है या सेकंड है ना, दोनों पे ही जो है वो कैसी हैं, वो अकोपाइड है, तो इसलिए जो है वो ये वाली जो आपका OH है, ये उसको फेलिंग रेजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे CH2OH है, बेटे CH2OH है, नॉट विद रिंग के साथ। तो रिंग के साथ वाली जो कार्बन होगी उसमें जो OH होगा, अगर इफ़ इट इज़ फ्री ओनली देन इट कैन रिड्यूस द फेलिंग रेजेंट्स एंड टॉलरेंट रेजेंट्स। तो रिमेंबर आपके पास इन्वर्शन जो आपका सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारी डाइसेक्राइड जो हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स है, एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम दैट योर ऑल पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि उनके तो जो हैं वो क्या है, वो तो इन्वॉल्व्ड है लिंकेज में। तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया बेटा। आगे आपके पास है अपना पॉलीसेक्राइड्स में पॉलीसेक्राइड्स में आपको पता है कि जिसमें जो है वो
बहुत सारा n नंबर जो है काफ़ी लार्ज हो, बहुत सारे मोनोमर यूनिट से बने हों, लाइक सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन्स, ऑल दीज आर the one more thing about the polysaccharide is they are colorless, tasteless, insoluble in water, and they all are non-reducing sugars. Okay, so first of all we are going to read about your starch. Starch जो है स्टार्च जो है वो अमाइलम भी बोलते हैं स्टार्च को। फॉर्मूला वही होगा C6H10O5 और उसमें यहाँ लगा देना N, है ना। ये आपके पास पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मूला यही होता है। तो क्या होता है, स्टार्च को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो डायस्टेज बनेगा, डायस्टेज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास माल्टोज बनेगा, माल्टोज को हम अल्टीमेटली करेंगे तो हमारे पास डी ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो जो आपकी स्टार्च है वो आपका जो मेन सोर्स ऑफ स्टार्च जो है वीट है, मेज है, पोटैटो है, वो बार्ले है, सॉर्गम है, एट्सेट्रा, और राइस है, ऑल दैट आर द मेन सोर्सेज ऑफ योर स्टार्च। कचालू है, ये है, वो है ना। और ये नॉन रिड्यूसिंग सेकेराइड्स है, मैंने जैसे तुम्हें बताया पॉलीसेकेराइड्स आर ऑल नॉन रिड्यूसिंग। अब आपके पास स्टार्च का स्ट्रक्चरली कैसे हैं, स्टार्च में जो पॉलीमर्स हैं वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज होते हैं, बट उनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। डी टाइप ऑफ ग्लूकोज होती है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज होती हैं, बट इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, उसको अमाइलोज बोलते हैं, अमाइलोज। इम्पॉर्टेंट है ये, अमाइलोज पूछा जाता है, अमाइलोज। और अमाइलोज 15 to 20% जो है वो पार्ट होता है उसका, और ये वाटर सॉल्युबल है। कैसी है, वाटर सॉल्युबल पार्ट ऑफ दिस। और दूसरी है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन इज़ वाटर इनसॉल्युबल पार्ट, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, रेस्ट 80 to 85% आपके पास कौन है, आपकी माइलोपेक्टिन है। और ये वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है, इनसॉल्युबल यूनिट है ये। ठीक है, होती क्या है, अमाइलोज जो है वो आपकी अल्फ़ा डी ग्लूकोज की लॉन्ग चेन होती है, जिसमें जो मोनोमर्स हैं वो लगभग 200 से लेके 1000 तक होंगे, मतलब 200 टू वेरीज फ्रॉम 200 to 1000। तो कैसे बनाना है आपने, बिल्कुल सिंपल, जैसे आपने डाइसेक्राइड माल्टोज का बनाया वही बनेगा यहाँ पे, CH2OH। यहाँ पे क्योंकि आगे को भी जो है वो इसने बनाना है, तो वैसे इधर आपके पास OH, ये HOH बिल्कुल वैसे ही होगा, ये H और यहाँ पे O। ऐसे बिल्कुल इसी यूनिट को रिपीट कर दीजिए। और यह H, यहाँ पे O, यहाँ पे HOH, OHH, फिर अगेन इसको रिपीट कर दीजिए। CH2OH HO, 3 बना दिए, बाकी मतलब रिपीट हो रहे हैं। बाकी के लिए हमने ऐसे लगा देना है कि ये ऐसे कि आगे इसके साथ भी अलग। तो इस तरह से 200 से लेके 1000 तक लॉन्ग चेन ऑफ दीज अल्फ़ा, ये अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिस इज़। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। उसके बाद अमाइलोपेक्टिन जो इसी का सेकंड पार्ट जो अमाइलोपेक्टिन है, उसमें क्या है कि इस तरह से ही लॉन्ग चेन ऑफ दीज ग्लूकोज है। और इसमें जो है वो जो लॉन्ग चेन है आपके पास, उसमें वो वेरी करती है, लार्ज नंबर 200 से, और शॉर्ट जो है 20 to 30 डी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं। और साथ के साथ इसमें क्या होता है कि साइड ब्रांचिंग भी होती है, उसमें ब्रांच हो जाती है, और वहाँ पे लिंकेज 1,6 लिंकेज होती है। जो आपके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन लॉन्ग चेन जो है दैट इज़ योर दिस 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये आपके पास 4th कार्बन है, ये 1 कार्बन है। बट जो इसकी ब्रांचिंग होगी वो 6 नंबर कार्बन पे जो है वो बीच बीच में होती जाएगी। तो इस तरह से वो अमाइलोपेक्टिन बन जाता है। जैसे कि ये तो बिल्कुल ऊपर की तरह ही होना है, बट मैं इसको दोबारा बना दूंगी, CH2OH। यहाँ पे वैसे ही जैसे आपके पास है ये ये ऐसे बना लिए बेटा, ऐसे, और आगे वो कर दिया कि इधर को है ना। इसके बाद आपके पास यहाँ पे OH है, इधर HOH है,
अब यहाँ पे आपके पास फिर से वही बन जाएगा, हम दो एक तो बना ही लेंगे, है ना। तो आप 3 बना सकते हो, आपकी इच्छा है। यहाँ H होगा 4th नंबर कार्बन पे, ये आपके पास 1st नंबर कार्बन है, ये आपके पास 6th नंबर कार्बन है, ये आपकी 5th है, यहाँ पे 4th है, यहाँ पे OH अंदर, ये HOH, यहाँ फिर से वही। तो आगे को आप मतलब अब यहाँ पे जो है बीच बीच में ऐसा होगा, मतलब लॉन्ग चेन है, नियर अबाउट 100, नियर अबाउट 20-30। उसके बाद बीच में क्या होता है कि जो इसका OH है वो नेक्स्ट ब्रांच के साथ इंटरलिंक्ड है, और नेक्स्ट ब्रांच में कहाँ इंटरलिंक्ड होगा, जहाँ पे उसका 6 नंबर, मतलब रुको, CH2OH है ना, 6 में होगा, तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा ये, और ऐसे, और उसके बाद आपने फिर से वही रिंग बना देना है ऐसे, और ये चीज़ ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। इधर को भी बना सकते हो, मेरी जगह नहीं रही तो आप इधर को बना लो, जहाँ मर्जी को बना लो, आगे को लॉन्ग चेन। तो जैसे ही करना है तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये H है, ये O है, O के बाद ऐसे लिंकेज दिखा देनी है, यहाँ भी H है, यहाँ O है, यहाँ लिंकेज दिखा देनी है। इधर आपके पास लिंकेज बन गई, ब्रांचिंग हो गई। बाकी आप फिल कर दीजिए CH2OH, OHH, यहाँ पे HOH, ये सारा फिल कर दीजिए बेटा, ठीक है। ये OHH ये यहाँ जैसे लगना चाहिए था, OHH, यहाँ पे HOH ऐसे। तो ये अमाइलोपेक्टिन यूनिट है, क्या है ये, अमाइलोपेक्टिन। और ये वाली जो है वो अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक ही है, बट इसको जो है वो ये नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 16 कार्बन है, तो ये 16 ब्रांचिंग भी होती है इसमें, है ना। जो ब्रांचिंग होगी तो 16 कार्बन के साथ हमेशा होगी। और अगर आप उसमें दिखाएंगे तो ऐसे देख लो कि ये आपके पास जो है वो ये लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन है, इधर से कहीं बीच में से ये इसमें ब्रांचिंग हो गई, और ब्रांचिंग इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होती है, ठीक है। फिर यहाँ जैसे से ब्रांचिंग हो गई, फिर यहाँ जैसे से ब्रांचिंग होगी, मतलब ऐसे आपने ब्रांचिंग दिखा देनी है, इसमें दिखा सकते हो, मतलब इस तरह से ये लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें बीच बीच में ऐसे ये जो गोल गोल जो स्फेरिकल चीज़ बनाई, ये आपके जो हैं वो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं, इस तरह से लगे हैं, तो इस तरह से है ये, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो क्या है, स्टार्च है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, पूछे जाते हैं बेटा पेपर में। और ये प्रिंसिपली फूड स्टोरेज है, मतलब स्टार्च जो है हमारा प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जैसे इसके ग्लूकोज यूनिट्स हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट आपके पास है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है, सेलुलोज। तो ये जो है वो आपका मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। एनिमल्स इसको लेते हैं। 50% टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सेलुलोज से बनी है। अगर आप ड्राई लीव्स लेते हैं तो उसमें 10 to 20% सेलुलोज होती है, और अगर आप कॉटन लेते हो तो उसमें 90% सेलुलोज होता है, और वुड लेते हो तो उसमें 50% सेलुलोज होता है। द डिफरेंस बिटवीन दिस सेलुलोज एंड योर स्टार्च, क्या डिफरेंस है कि एक इसमें जो है वो नंबर ऑफ योर ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं वो 50,000 से लेके 5 lakhs तक होते हैं। कितने तक होते हैं, 50,000 से लेके 5 lakhs तक होते हैं। और दूसरा इसमें जो है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं होती है, 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। द मेन थिंग आपको जो है वो याद करनी है। बाकी इसमें जो है वो वैसे ही लॉन्ग चेन है, इसमें कोई साइड चेन नहीं है। तो आपकी बुक में ऐसे लंबे दिए हैं, मैं आपको इस तरह से बनाऊंगी, तो आप ये भी कर सकते हो या बुक वाला भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो बीटा ग्लाइकोसिडिक का मतलब क्या है, ये तो CH2OH यहाँ पे वैसे ही रहेगा, O इधर को कर लो, ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे करेंगे हम, अभी आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास OH है बेटा, इधर आपके पास HOH। अब आपको पता है कि इसमें जो है OH ऊपर को होगा, है ना। अब आपको ये भी पता है बेटा कि अभी तक तो आपको स्ट्रक्चर्स याद हो जाने चाहिए कि 4th नंबर पे जो है ऑक्सीजन नीचे को होती है, देखो ना नीचे को होती है, बाकी सब सेम। CH2OH इसको पहले बना लेते हैं,
फिर आपके पास जो है वो HOH, ये OHH, और यहाँ पे भी मैं आपको वो बता देती हूँ। अब देखो बेटा, यहाँ पे OH नीचे है, H नीचे है ना, तो OH और वाटर जब जब ये आपस में, देखो ये जब आप आपस में वाटर लूज़ करेगा तो लिंकेज कहाँ होगी, ये यहाँ होगी लिंकेज, है ना, तो ऑक्सीजन को नीचे लिख देंगे। तो ये है इसमें जो है वो, इसमें मतलब अपने बीटा दिखानी है तो आपको हमेशा जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको जो है ऊपर से नीचे दिखानी है, ये ऐसे, या आपकी बुक में जैसे दिया है आप वैसे भी कर सकते हो, सीधे खड़े खड़े, तो इस तरह से। अब देखो जैसे यहाँ से यहाँ सेंटर में ऑक्सीजन आ जाएगी, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऐसे, और ये ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन, ये ऐसे, HCH2OH, OHH, HOH, H, और ये इस तरह से O, और उसको फिर आगे लगा लेना। जैसे ये O है ना, अब इस O को यहाँ नहीं लिखना है, इस O को कहाँ लिखना है, सेंटर में, और उसके बाद उसकी जो है वो ऐसे ऐसे कर देनी ऊपर को। तो आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हो, ये वाला। इसमें जो है देखो, अब यहाँ पे क्या है, बीटा है ना, तो इसमें जो है वो क्या है, 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसको इस तरह से आएगी, तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट, ये आ गया। अब बेटा आपके पास जो है वो क्या पढ़ा हमने, सेलुलोज। और आपको पता है सेलुलोज जो है वो एनिमल जो रूमिनेंट्स हैं, जो जुगाली करने वाले एनिमल्स हैं, लाइक योर बुफलो, आपका काऊ, डियर, शीप, तो इन जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, रूमिनेंट्स जिनको हम बोलते हैं, उनके स्टमक में बैक्टीरिया पाया जाता है, सेल्यूलोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो जिसमें सेलुलेज एंजाइम होता है। कौन होता है, सेलुलेज एंजाइम, जो उसको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू ग्लूकोज, तो उनको भी ग्लूकोज मिलता है एनिमल्स को। बट in animals, in human being, we don't have these cellulitic bacteria in our stomach, and we don't have cellulase enzyme in that bacteria। मतलब बैक्टीरिया नहीं होंगे तो सेलुलेज एंजाइम भी नहीं होगा। तो in our stomach this cellulose cannot be digested, okay, but even then we eat the cellulose, roughages हम खाते हैं just for the regularization of your डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉट अदर देन। नेक्स्ट आपके पास आ गया बेटा ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन जो है, इसमें भी अल्फा पॉलीसेक्राइड है ग्लाइकोजन। कौन है, पॉलीसेक्राइड्स, ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड्स है। और इसमें जो है वो ग्लाइकोजन जो है, जिस तरह से स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स है, उसी तरह से आपकी जो ग्लाइकोजन है, इट इज़ अ reserve carbohydrates for the animals, and they are preserved in liver, muscles, brain cells, इनमें पाया जाता है ये, ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स। तो इसलिए इस जो आपका जो स्ट्रक्चरली अगर देखना है तो ग्लाइकोजन जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है, और इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। और ये जस्ट लाइक अमाइलोपेक्टिन की तरह होता है। कैसा होता है, अमाइलोपेक्टिन, मतलब इसमें ब्रांचिंग होगी, और इसमें जो अमाइलोपेक्टिन जो है चेन जो कंसिस्ट होती है, चेन कितनी लंबी होगी, 20 to 25 ग्लूकोज यूनिट्स उसमें होंगी। बट जो ग्लाइकोजन चेन्स हैं वो आर शॉर्टर, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ 10 to 14, ठीक है, ओके। अच्छा, अमाइलोपेक्टिन जो है, मतलब ये इसमें भी अमाइलोपेक्टिन ही होती हैं, बट ग्लाइकोजन में जो अमाइलोपेक्टिन एक्चुअल जो हमने स्टार्च में देखी, उसमें 20 to 25 ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, और जो एक्चुअली जो हमारी ग्लाइकोजन है, इसमें जो है वो 10 to 14 ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं। तो ग्लाइकोजन जो है वो मोर हाईली ब्रांच्ड देन अमाइलोपेक्टिन, ज़्यादा ब्रांचिंग होगी इसमें, बाकी स्ट्रक्चर्स आपने वही बना देना है। उसके बाद हमारे पास है बेटा, दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो मुझे नहीं लगता आपको कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस नहीं आएंगे, जो हमने सारे पढ़े वो चीज़ें आपने कोट कर देनी है। इवन देन आई जस्ट से इन अ सिंगल, मतलब इन अ वेरी शॉर्ट वे, दैट इज़ योर कार्बोहाइड्रेट जो है वो एसेंशियली फॉर द लाइफ इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। और पुराने ज़माने में जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का जो माध्यम था, दैट इज़ योर हनी,
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बॉडी में फ्यूल की तरह काम करते हैं। मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, इफ़ वी कीप ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड इफ दे गिव अस this energy fuel to move to do the work, and if we don't do work, then these carbohydrates converted, excess of carbohydrates keep converting into your glycogen, and the person become more and more fat. तो वो चीज़ें हमें वो करना है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है स्टोरेज ऑफ एनर्जी फॉर द फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो हमने अभी पढ़ लिया। फिर दे आर स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर द सेल की जो वॉल है, प्लांट की जो वॉल है वो सेलुलोज से बनती है। ठीक है। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, पेपर, लैक्योर, व्योरीज एट्सेट्रा। मोनोसैकेराइड्स लाइक डी राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड which are responsible for which control the in hereditary transmission to one generation to the another generations, right? और दूसरा मोनोसेक्राइड राइबोज इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यू नो एडिनोसिन एटीपी क्या होता है, विच इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो इट इज़ कॉल्ड एज अ एनर्जी करेंसी। किसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी? एटीपीज को। तो ये सब आप जो हैं वो इसमें बोल सकते हो, राइट। उसके बाद हमारे पास हैं बेटा प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है इट्स अनदर बायोमोलिक्यूल, सेकंड बायोमोलिक्यूल, ओके, एंड इट इज़ अ हाई मॉलिक्यूलर मास। ऑब्वियसली हाई मॉलिक्यूलर मास होगा। और बायोमोलिक्यूल इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। जो प्रोटीन्स हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स इन ऑल लिविंग सेल्स। ठीक है। प्रोटीन जो है हमारी जो है वो स्ट्रक्चर यूनिट है। दे आर प्रेजेंट इन मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट एट्सेट्रा में पाई जाती हैं, और दे आर वेरी एसेंशियली रिक्वायर्ड टू अवर बॉडी to make the strength, because protein muscles are made up of proteins, your hair are made up of proteins, है ना। तो many other structural units are made up of proteins, तो proteins are required in much more amount। तो इसका मतलब है कि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। हार्मोन जो हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं ज़्यादातर। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो वो हमारी हीमोग्लोबिन है वो भी प्रोटीन से बनी है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स लाइक योर सेल्स एंड टिश्यूज, एंड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स लाइक योर मसल्स, ये सब प्रोटीन से ही बने हैं। तो ऑल प्रोटीन्स कैन नॉट कंटेन एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, एंड सम ऑफ दिस में ऑल्सो भी फॉस्फोरस भी होता है, आयोडीन भी होता है, ट्रेसेस ऑफ मेटल लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज भी हो सकता है। प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करने के लिए एक और बात है कि जो केमिकल प्रोटीन्स जो हैं वो ऑन कंडेंसेशन पॉलीमर्स एंड इन विच द मोनोमर यूनिट इज अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। और दूसरी बात जो एंजाइम्स हैं, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। मतलब सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन जो है वो और सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती हैं। तो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते क्या हैं बेटा? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, और ये जो हैं वो अल्फ़ा अमीनो एसिड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और मैंने ये आपको पहले भी बताया था, आर और यहाँ पे सी और यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या होगा आपके पास COOH, गलत लिख दिया इन्होंने, ROOH लिखा है, तो यहाँ पे COOH होगा। और साथ ही कार्बन पे, जिस कार्बन पे COOH लगा उसी कार्बन पे NH2 भी लगेगा। तो ये अमीन हो गई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये आपका R हो गया, और ये आपका H हो गया। ठीक है। तो अमीनो एसिड जो है वो जो अटैच टू द एनी कार्बन एटम अदर देन दैट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो अल्फ़ा अमीनो एसिड जो हैं वो होंगे जो आपके पास जो अल्फ़ा कार्बन के साथ, मतलब जिसे एसिड लगा है उससे नेक्स्ट पे जो है अमीन लगा, तो उसको हम अल्फ़ा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। और बीटा गामा डिपेंडिंग अपॉन द अमीनो एसिड इज़ प्रेजेंट इन ऑन द अल्फ़ा और बीटा और गामा पोजीशंस, वैसे बोलते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं जो विच कंटेन्स द contain amino group on the alpha carbon that is next to the carboxylic acid, तो इनको हम अल्फ़ा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो अल्फ़ा अमीनो एसिड जो हैं वो आपके पास हैं। फैमिली ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड,
तो सबसे छोटा जो अमीनो एसिड है, अगर हम R को H में कन्वर्ट कर देते हैं कि H है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। द स्मॉलेस्ट जो हमारा अमीनो एसिड है वो कौन सा है, ग्लाइसिन। और आपके जो ऑल जो नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं वो L सीरीज से बिलोंग करते हैं। जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब OH आपका कहाँ को होगा, लेफ्ट हैंड साइड को होगा, ठीक है। तो जैसे आपके पास ये मैंने अमीनो एसिड बनाया ये, तो इसमें OH आपने इधर को दिखाना है, NH2 आप जहाँ मर्जी को भी दिखा, NH2 नहीं सॉरी, ये NH2 आपने लेफ़्ट को बनाना है। तो इसमें आपका NH2 लेफ़्ट को होगा तो वो बीटा हो जाएंगे, मतलब बीटा नहीं सॉरी L टाइप होंगे। अगर राइट हैंड साइड को होंगे तो आपके D होंगे कैपिटल, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड्स का हो गया बच्चे। इसके बाद हमारे पास अमीनो एसिड जो हैं वो नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीनो एसिड मैंने तुम्हें बता दिया। यही चीज़ें, दो चीज़ें इनमें होती हैं। और आपके पास सबसे छोटी अमीनो एसिड जब R जो है वो H हो जाता है तो ग्लाइसिन उसको बोलते हैं। और दूसरी आपके पास अगर मिथाइल लगा है तो एलेनिन बोलते हैं। जैसे HHH, ये COOH, ये अमीनो एसिड है तो इसका नाम है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ठीक है। और ये आपके पास जो है अगर एक मिथाइल ग्रुप लग गया तो ये है आपके पास एलानिन, NH2 एलानिन, एलानिन, ओके। तो ये आपके पास अमीनो एसिड्स आ गए। उसके बाद हमारे पास बेटा जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें एक तो है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इन न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। तो उसमें न्यूट्रल अमीनो एसिड जो हैं वो क्या होंगे कि इक्वल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे तो उनको हम न्यूट्रल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन है, एलानिन अभी हमने बनाया, वेलिन है, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं। उसके बाद एसिडिक अमीनो एसिड जिसमें मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे देन योर अमीनो ग्रुप। तो जैसे एस्पारेटिक एसिड, एस्पारेटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड जिनमें अमीनो ग्रुप ज़्यादा होंगे तो ये लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, जो इन लगेंगे तो अमीनो एसिड। टोटल अमीनो एसिड जो है हमारे पास 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को हमारे जो है वो अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड which those amino acid which are not synthesized inside our body but we have to take from the outside, that is called as a essential amino acid. And other amino acids are known as a non essential which are present, those amino acids which are synthesized in our body, ठीक है। तो आउट ऑफ 20 देयर आर 10 आउट ऑफ 20 जो है वो हमारे पास नॉन एसेंशियल हैं और 10 हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से नॉन एसेंशियल हैं, कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं? तो इसके लिए एसेंशियल अमीनो एसिड कर लेते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो आपने ऐसे कर लेना बेटा याद, विला, विला क्या होता है? बहुत बड़ा घर। और HMT, विला HMT है ना, HMT घड़ियाँ होती हैं, HMT। और उसके बाद आपके पास TP आपकी टीचिंग प्रैक्टिस। तो विला HMT टीचिंग प्रैक्टिस। तो क्या है? V से वैलिन, वैलिन, L से ल्यूसिन, ये ल्यूसिन, L से ल्यूसिन, ठीक है। I से आपके पास आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। फिर L से आपके पास लाइसिन, लाइसिन। A से आपके पास आर्जिनिन, आर्जिनिन। H से आपको जो है आपके पास है हिस्टिडिन, हिस्टिडिन। M से आपके पास है मिथ्योनिन। T से आपके पास है सबसे पहले थ्रियोनिन, फिर आपके पास ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। और अगली T है ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन। और P से आपके पास फिनाइलएडेनिन,
फिनाइल एलानिन। तो ये आपके पास है, आपके इसके निमोनिक से कर सकते हो याद अगर करनी है। ये सारे आपके पास एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेटा अगला है आपके पास प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड। इनको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा एक टॉपिक है उसको कर ही लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिहेव लाइक अ सॉल्ट रादर देन द सिंपल अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। बिहेवियर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड अमीन ग्रुप भी है, ये भी है। और दोनों अमीनो ग्रुप अगर एक ही मॉलिक्यूल में को एग्जिस्ट करते हो तो उनको हम डाइपोलर आयन भी बोलते हैं, ज्यूटर आयन भी बोलते हैं, ये मैंने पहले भी बताया। और अमीनो एसिड के केस में ज्यूटर आयन का जो आना जो है बहुत ज़रूरी होता है, मतलब आता पूछा जा सकता है ये। जैसे सपोज आपके पास ये है, आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है H पॉजिटिव आयन, तो ये जो H है वो यहाँ लग सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये HR है ना, और ये COO नेगेटिव और आपके पास NH3 पॉजिटिव। अब देखो एक आयन है जिसके ज्यूटर आयन, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, पोलर है ये, और पॉजिटिव चार्ज भी है एक मॉलिक्यूल में, तो इसको हम बोलते हैं ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन पूछा जाता है बेटा, ये ज्यूटर आयन होते हैं ये, ठीक है। तो मतलब ज्यूटर आयन्स इज नथिंग बट डाइपोलर स्ट्रक्चर इज दिस इज अ डाइपोलर स्ट्रक्चर विद इन द मॉलिक्यूल एंड इंटरनल सॉल्ट भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर ऑफ अमीनो एसिड इज अकॉर्डिंग टू डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर्स, मतलब उनका जो एसिडिक करेक्टर है और बेसिक करेक्टर है वो डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग है। मतलब क्या मतलब है इसका, कि जब हम सॉल्यूशन में अमीनो एसिड्स को सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक ये ऐड करते हैं उसमें, तो अगर COO नेगेटिव एक्सेप्ट द प्रोटोन, इसका है ना, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसका मतलब है वो बेसिक करेक्टर ड्यू टू द COO। मतलब क्या कि आपके पास जैसे हमने इसमें ये डाला, ये आपके पास COO नेगेटिव और इसमें हमने क्या डाला, H पॉजिटिव आयन डाला, तो ये बन जाएगा RCHCOOH और यहाँ पे NH3, तो ये बना बेसिक होता है। कौन होता है बेसिक, जो एक्सेप्ट ऑफ H पॉजिटिव आयन है ना, तो उसको हम बेसिक बोलते हैं। तो ये आपके पास जो है वो ये बेसिक ग्रुप हो जाएगा। कैसा है ये, बेसिक ग्रुप। और कौन है बेसिक ग्रुप, COO नेगेटिव। कौन है, COO नेगेटिव है ना, H ले लिया इसने। इसी तरह से जब हम अल्कली ऐड करते हैं टू अमीनो एसिड्स, तो उसमें जो आपके पास अल्कली में जो है अगर आप H पॉजिटिव आयन जो है वो दे देता है, अमीन बन जाता है, तो उसका एसिडिक करेक्टर होगा ड्यू टू अमीन, ठीक है। तो ये आ गया RCHOO नेगेटिव और यहाँ बना NH3 पॉजिटिव है ना। इसमें डाला अगर हमने बेस OH, तो क्या होगा, बेस क्या होता है जो एक्सेप्ट करते हैं H पॉजिटिव आयन, तो क्या हो जाएगा RCHCOO नेगेटिव, यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, तो CH2 ये बन गया आपके पास। तो ये और इसमें वाटर बन जाएगा है ना, तो वाटर निकलेगा इसमें प्लस वाटर, तो इसको बोलते हैं एसिडिक ग्रुप इन अमोनिया। ये आ गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास फिर कि आपके पास यहाँ पे टेबल है बेटा इनका दिया हुआ अमीनो एसिड्स का, कि जो सभी अमीनो एसिड्स का आपके पास अमीनो एसिड्स हैं और उनकी जो है वो उनकी जो है वो एब्रीवेशन क्या है, और 1 लेटर एब्रीवेशन क्या है और टोटल एब्रीवेशन क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे, बट वो पेपर में आने वाली नहीं है। आपको ज्यूटराइन करना है और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड हम कल करने वाले हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ये हम करेंगे, राइट। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। होपफुली आप पढ़ रहे हैं और इसको भी अपने वीडियो लेक्चर्स को इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और नहीं समझ आएगा तो मेरे से पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।